उसकी शिक्षा सब में होनी चाहिए, उससे हमारे रिलीजन मार नहीं खाता, उल्टा अधिक अच्छा बनता है। ये समझना चाहिए और ये संस्कार सब में होने चाहिए। ठीक है, आपकी जितनी ताकत है, मेरी जितनी ताकत है, मिशनरी स्कूल में वगैरह जब होंगे तब होंगे, मेरे घर में तो होने चाहिए ना। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, वो करना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी जो नई शिक्षा नीति में पंचकोशीय शिक्षा का तत्व मान्य किया है, उसमें सभी कोशों का विकास, सर्वांगीण विकास, उसमें कला, क्रीड़ा, योग, ये सब है। तो धीरे धीरे इसको विकसित करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि विपरीत शिक्षा में हम इतने आगे गए थे कि एकदम उड़ना संभव नहीं, तो टर्निंग शुरू हो गया है, वो रुके नहीं, चलता रहे और पूरा टर्न होगा, उसको समय लगेगा। इसलिए करिकुलर गतिविधि नहीं, प्रत्येक मनुष्य को कला का अंग चाहिए। संगीत नृत्यम कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऐसा कहते हैं। जिस मनुष्य को संगीत, नाट्य, नृत्य कला का अंग नहीं है, सभी का नहीं, किसी एक का, उसमें वो ट्रेंड ही होना चाहिए ऐसे नहीं, लेकिन अच्छा गाना समझ में आना चाहिए, सुर कान को पकड़ में आनी चाहिए, बुद्धि को नहीं समझे चलता है। इतना भी हो गया। ये भी जिसका नहीं होता वो कौन है? तो बिना पूछ सींग वाला पशु है, ऐसा अपने यहाँ कहा है परंपरा में। तो ये तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें एक अनिवार्य ये विषय जो है उससे काम नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरा अनुभव जो है, आप जिस बात को अनिवार्य करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है। और छोटे बच्चों को, एक आदमी को कुत्ता था, उसको दवाई पिलाने को डॉक्टर ने कहा, और कहा कैसे पिलाएं? तो ये आसान है, उसको पकड़ो, घुटने में पक्का बंद करो, हिलेगा डुलेगा नहीं, फिर यहाँ दबाओ तो मुंह खोलेगा, दवाई डाल दो और मुंह बंद कर दो, और जब तक वो निगल नहीं लेता छोड़ो मत। पहले दिन उसने कुत्ते को पकड़ा कि सब किया, तो कुत्ता जान गया। दूसरे दिन भी किया तो कुत्ता जान गया कि 8 बजे ये दवाई पिलाता है, तो वो भाग जाए। फिर उसको पकड़ के लाना पड़े तो छटपटाए, ये करे वो करे, कभी काट ले कुछ, लेकिन इसने तय किया था। ऐसा 3-4 दिन हो गई खटपट। उसके बाद एक दिन वो कुत्ते के झटके से वो दवाई की कटोरी गिर गई, तो सारी दवाई जमीन पर गिर गई। फिर इसने छोड़ दिया गाली देते देते। उसने देखा कुत्ता जाकर दवाई चाट रहा है, यानी वैसे देते तो वो ले लेता। तो ये कंपल्शन का ये भी परिणाम होता है, उसको हर आवश्यक। संगीत जैसे विषय में, नाट्य, नृत्य, इन विषयों में ये मनुष्यता का एक स्वाभाविक झुकाव उसमें रखता है, उसको जागरूक करना पड़ता है, कंपल्सरी नहीं करना पड़ता है, इसकी टेस्ट लगानी पड़ती है। वो होना चाहिए। वो घरों में भी हो सकता है, विद्यालय में और अच्छी तरह हो सकता है। हमको संगीत की रुचि कैसी लगी? हमारे चाचा गाते थे, अच्छे गीत गायक थे, रेडियो स्टार भी थे। उनके चलते, उनके अभ्यास के लिए घर में रिकॉर्ड्स आती थी, वो हम चाहे न चाहे वो सुननी पड़ती थी, सुनते थे। कविता सिखाने वाले शिक्षक कविता हमसे गवा लेते थे, तो हम सारा क्लास मिलकर गाता था एक एक कविता। और अपनी भाषाओं की कविता में वृत्त छंद होता है, उसमें एक स्वर रहता है, तो उससे हमारे कान तैयार हो गया, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हो गया। तो ये होना चाहिए। आज हम उस जीवन से अपने परिवार को दूर लेके आए हैं, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता, वो होना चाहिए। विद्यालय में भी ये होना चाहिए। कभी कभी विद्यालय के सिलेबस में ऐसी कविताएं होती ही नहीं कि जिनको गा सके, और सुंदर सुंदर कविताएं हैं। ये सब देखना पड़ेगा, केवल कंपलसरी करने से काम नहीं होगा। वैदिक काल की 64 कलाएं जो रिलेवेंट है वो सिखानी चाहिए। गुरुकुल शिक्षा को मुख्य धारा, उल्टा करना चाहिए, मुख्य धारा को गुरुकुल शिक्षा से जोड़ना चाहिए। क्योंकि अपनी गुरुकुल शिक्षा है ना, वैसा ही मॉडल शिक्षा का फिनलैंड में है, और फिनलैंड शिक्षा में दुनिया में अग्रणी देश है उस शिक्षा पद्धति के कारण। उस शिक्षा पद्धति को चलाने वाले शिक्षकों की अलग यूनिवर्सिटी उनकी है।
और उस देश में बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या कम है, तो वो लेते हैं सभी देशों के। तो जितनी भाषाओं के लोग आते हैं उतनी भाषाओं में 8वीं क्लास तक शिक्षा वहां होती है। 8वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा होती है। और 10 छात्रों पर एक शिक्षक, एक शिक्षिका। पहले 4 क्लास उनके साथ रहना और घूमना, यही काम होता है, क्लास वर्क नहीं होता है। बिल्कुल गुरुकुल पद्धति के पास वाली है, केवल आश्रम में जाकर रहने की बात इसमें नहीं है। तो शिक्षा पद्धति में सर्वोत्कृष्ट वो पद्धति है जो गुरुकुल पद्धति से पास आती है। इसलिए अपनी शिक्षा की मुख्य धारा को गुरुकुल पद्धति से जोड़ने का प्रयोग करना पड़ेगा। और संस्कृत भाषा की भी बात वही है। अनिवार्य क्यों करे भाई? अपनी परंपरा जानना है, भारत को जानना है, तो संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। तब हम जान सकते, मूल स्रोतों से जान सकते। हमको भाषांतर पढ़ने नहीं पड़ते, और भाषांतर बहुत सारे गलत किए हैं अथवा किए गए। तो मूल स्रोत जानना है तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। लेकिन स्कूल में मुझे घर से भेजा, संस्कृत परीक्षा दो, किल्ला पारडी की परीक्षाएं चलती थी, तो मेरा मन नहीं लगा। लेकिन घर में मुझे संस्कृत स्तोत्र सिखाए गए, वो मैंने याद कर लिए। और संस्कृत भारती की पद्धति जब मैंने देखी तो मैंने देखा कि संस्कृत के बारे में शंकित लोग भी उनके प्रशिक्षण वर्ग में आते हैं, 10 दिन में बोलचाल की संस्कृत सीख लेते बड़े आनंद से। सिखाने का तत्व यह है कि सिखाने वाला, उसकी उत्कृष्टता चाहिए, और छात्र के लेवल पर उतरकर उसको सिखाने की उसकी कला चाहिए। तो वो रस उत्पन्न कर सकता है शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा बाहर से देना नहीं है, शिक्षा मनुष्य के अंदर के ज्ञान को प्रस्फुटित करने की कला है। ये सब संस्कृत परंपरा से ही आता है, तो उसका उपयोग करके हम संस्कृत प्रमोट करें, अपने घर में संस्कृत स्तोत्र वगैरह करें। उसकी बारीकियाँ, उसके कुछ बड़े मनोरंजक है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभा, ऐसा एक अंतिम पंक्ति है, यानी मट्ठा इंद्र को भी दुर्लभ है, पीने वाला मट्ठा। उसके पहले 3 प्रश्न है, क्या तक्रम, ऐसा 3 प्रश्न है, उसमें 2 आ गए एकदम। जयंतः कस्य वै सुता कथम विष्णुपदम प्रोक्तम। तो जयंत किसका लड़का है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। उसके पहले नंबर का प्रश्न है, उसका उत्तर है मट्ठा। हाँ, भोजनांते च किम पेयम, मट्ठा, भोजन के बाद क्या पीना है। जयंत कस्य वै सुता, इंद्र, जयंत इंद्र का पुत्र है। और कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसा है, दुर्लभा। तो 3 प्रश्न पूछे, अंतिम पंक्ति में 3 उत्तर लिखे, तक्रम शक्रस्य दुर्लभा। उसका भाषांतर होता है मट्ठा इंद्र को दुर्लभ है। अब ये ऐसा बताते तो इंटरेस्ट उत्पन्न होता है। ये सारी बातें होती थी, ये करनी चाहिए, तो अपने आप बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे। लेकिन संस्कृत का काम चलाओ ज्ञान कम से कम भारत को समझना चाहने वाले प्रत्येक को होना चाहिए।